हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड में आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, है ना। बारीकी समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे भाइयों, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण, मतलब आपके पास एक बिंदु आवेश होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। देखो क्वेश्चन से ही माना बनाकर चलते हैं कि हम क्या मान लिए प्यारे भाइयों कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इतना क्लियर। किसी बिंदु पर मतलब एक और अन्य बिंदु, तो हम मान के चलते हैं O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना आप माना मान गए, कोई दिक्कत नहीं कि बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो आपने क्या माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। अब बात यह है प्यारे भाइयों, विभव कहलाता क्या है। विभव कहलाता है कि हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करते हैं, वो कहलाता है विभव। समझ रहे हैं ना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि विभव क्या कहलाता है प्यारे भाइयों। तो विभव कहलाता है एक आवेश है, आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो किया गया कार्य। तो पहले अपन क्या करते हैं कि मान के चलते हैं एक छोटा सा क्षेत्र ए बी है, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, फिर यहां से यहां तक लाने में किया गया, आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको कैसे करेंगे, पहले एक अल्प क्षेत्र में किए गए कार्य की गणना करते हैं, फिर प्यारे भाइयों हम बड़े से क्षेत्र के लिए कार्य की गणना के लिए हम समाकलन लगा देते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम छोटे से क्षेत्र में आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी गणना करेंगे, फिर हम प्यारे भाइयों बड़े से क्षेत्र के लिए मतलब x दूरी तक हम ला रहे हैं, या कि यहां से यहां तक मतलब O से R दूरी तक ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, हमें पता नहीं है। पहले अल्प पृष्ठ लगाएंगे, अल्प पृष्ठ यानी अल्प दूरी को, है ना, अल्प दूरी आवेश ले जाने तक कितना कार्य करना पड़ रहा है उसकी गणना कर लेंगे प्यारे भाइयों। इसके बाद जो गणना करेंगे वो अनंत से कहां तक, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि अनंत से यहां तक आवेश को हम लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इसके पहले हम कार्य निकालेंगे अल्प दूरी के लिए, फिर हम समाकलन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, अनंत से R दूरी तक। तो अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। आपको पता है कि हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसी के लिए गणना करते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे भाइयों, अब इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। फिर प्यारे भाई हम मान के चलते हैं O से X दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है, बल की दिशा आपके पास OP के अनुदिश है, OP मतलब O से P की ओर है। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। यहां पर लिखा है माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। फिर हमने क्या कहा कि माना बिंदु O से, कहां से, माना बिंदु O से, माना बिंदु O से कितनी दूरी पर, X दूरी पर, बिंदु O से X दूरी पर, है ना, X दूरी पर OP रेखा में, OP रेखा में एक बिंदु क्या है, एक बिंदु A पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ओके, मान लिया अपन ने। तब उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये बल क्यों निकालते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। हम तो कार्य निकालना चाहें तो कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन, तो बल की जरूरत पड़ती है। तो प्यारे भाइयों हमने एक परीक्षण आवेश A पर मान लिया Q0, तब दोनों के बीच की जो लगने वाली बल है प्यारे भाइयों वो क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा प्यारे भाइयों, कूलाम के नियम से कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जहां माध्यम का परावैद्युतांक है, दो आवेश हैं, एक Q है एक Q0 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, X है, तो x²। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, F का मान आ गया। किसका मान आया प्यारे भाइयों, F का मान आ गया। इतना तो क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब
यहाँ पर के क्या है, माध्यम का क्या है प्यारे भाइयों, परावैद्युतांक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जहां माध्यम का परावैद्युतांक, इतना क्लियर है, जहां के एक माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। क्रम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है ना प्यारे भाइयों। अब यदि हम कह दें इस आवेश को अल्प दूरी तक लाने में, हम पहले अल्प दूरी निकालते हैं ना, ए से बी तक, कहां से कहां तक, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। आवेश को आगे लिखना आपको, आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक dx दूरी यहां पर कोष्टक में लिख देता हूं, लाने में किया गया कार्य, अच्छा यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा, बल की दिशा प्यारे भाइयों ओ से पी की ओर है, लेकिन ले जा कहां रहे, ए से बी की, मतलब पी से ओ की ओर, यानी जो बल है उसके हम विपरीत दिशा में कार्य करना चाहते हैं। तो W अल्प के लिए भैया DW लगाएंगे, ठीक है ना, और बल गुणे विस्थापन होता है F विस्थापन माइनस dx ऋणात्मक में, यानी माइनस F dx हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। आपको पता है ये क्या आ गया प्यारे भाइयों, अल्पकार आ गया। क्या आ गया, अल्पकार आ गया। अब हमको क्या करना है कि परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से पी तक यानी आर दूरी लाने में क्या किया गया कार्य। चलो भैया समाकलन लगा दो, तो DW हो गया, इधर भी समाकलन लगा दो, माइनस बाहर रख दो, dx कहां से, अनंत से, कितना दूरी तक, आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डायग्राम बनाना ही है आपको, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना ही है। अब इसको अपन क्या कर दिए प्यारे भाइयों, समीकरण देना तो ठीक है, नहीं समीकरण 1 से f का मान रखने पर, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, तो यहाँ पर dw का समाकलन w होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आगे अपन सॉल्व करते हैं चित्र के नीचे से। और भैया ये माइनस बाहर हो गया, और f का मान है 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और dx है ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, और बस आपसे यदि सॉल्व करते बनेगा तो अब आगे आपको आसान लगेगा। तो W इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जैसे क्यू नॉट बटे 4πε0 के भी बाहर ले लो, कितना बचेगा 1/x² dx। अच्छा हाँ, लिमिट आपको हटाना नहीं है, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से कहाँ तक, आर दूरी तक ला रहे हैं, तो लिमिट आपको हटाना नहीं है। कितना आ जाएगा, क्यू नॉट अपान 4πε0, लिमिट नहीं हटना चाहिए भैया, लिमिट नहीं हटना चाहिए, ऊपर जाएगा x⁻² dx हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, जब ये प्लस में ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। अब इसका समाकलन कितना होता है, क्यू नॉट अपान 4πε0 के माध्यम का परावैद्युतांक रहने दो, इसका जब समाकलन करेंगे x⁻² + 1 और नीचे भी -2 + 1, अपर लिमिट आपका अनंत आर है और लोअर लिमिट निम्न सीमा आर है। ये फार्मूला होता है एक, ये फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x⁻n dx बराबर x⁻n + 1 अपान n + 1। यहाँ पर n का मान -2 है, तो -2 + 1 और नीचे -2 + 1। इतना क्लियर प्यारे भाइयों, माइनस क्यू नॉट अपान 4πε0 के प्यारे भाइयों ये कितना हो जाएगा, -2 में 1 घटेगा तो -1, x घाते -1 अनंत से r तक। अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा 4πε0 के, और प्यारे भाइयों 1/x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, अनंत से r तक। फिर अपन क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, मतलब पहले x की जगह r रखेंगे,
फिर बीच में ऋण होता है, फिर अनंत रखेंगे। तो 1/अनंत का मतलब होता है शून्य, 1/अनंत का मतलब होता है शून्य। तो W बराबर आ गया Q नॉट अपान 4πε0 के, और यहाँ पर 1/r है। इसको यदि अरेंज भी करना चाहो तो 1/4πε0 के, फिर Q नॉट अपान प्यारे भाइयों कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये तो अभी किए गए कार है, यहाँ पर के परावैद्युतांक है ही, ठीक है। अब चूंकि 1/अनंत का मान 0 है तो उसे हम मार दिए गोली, उसे हम हटा दिए प्यारे भाइयों। इतना कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन। बस थोड़ा सा और है, चूंकि आपको पता है प्यारे भाइयों, चूंकि विभव कितना होता है, तो चूंकि आपको पता होना चाहिए बिंदु P पर विभव V इक्वल क्या है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। तो W का मान कितना है आपका, 1/4πε0 के, फिर Q नॉट अपान R है, फिर 1/1 Q नॉट है, ये पहले से ही देखो ये W का मान है पूरा का पूरा, और 1/, में तो बट्टे में इसको कर दिए, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो V का जो मान आया 1/4πε0 के, और फिर आप प्यारे भाइयों के है ये, तो एक बचा Q/R। वायु निर्वात हो, यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु निर्वात हो, यहाँ पर लिख देंगे यदि आवेशों के बीच का माध्यम, यदि आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो के बराबर कितना होगा, तो के का मान होगा 1। तो के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो V इक्वल आपका आ चुका है 1/4πε0 और Q/R। यही आखिरी विभव का फार्मूला आ चुका है, और यहां से प्यारे भाइयों हो गया कंप्लीट आपका राइट आंसर। और इसका मात्रक यदि बोल्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं बोल्ट, ठीक। यदि इससे आंकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यदि एक मैं यहाँ पे आंकी क्वेश्चन कराऊं, लेकिन प्यारे भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। आगामी समय में जो भी आंकी क्वेश्चन है आपके करा दिए जाएंगे, और इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना राय बताया करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। प्लीज़ यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।